हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चलने वाला है वस्तानिया का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, ठीक है। और तो और इससे पहले जो नोटिस आया था रजिस्ट्रेशन को लेकर यानी डेट को लेकर वो अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। उस नोटिस में जो डेट दिया गया था लास्ट डेट था 15 अगस्त, जो कि आप लोग का ख़त्म हो चुका है। अब फिर से डेट आया है, जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है किसी भी रीज़न की वजह से वो लोग फिर से फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को लास्ट डेट क्या है वो मालूम चलेगा। सेकेंड चीज़, आप लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना कैसे है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ। तो ये दोनों ही आप लोग को इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग को पूरा ज़रूर देखना है, अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो ज़रूर शेयर करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है, ठीक है, लास्ट डेट क्या है। उसके बाद मैं फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताऊँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वस्तानिया इवैल्यूएशन 2025 के रजिस्ट्रेशन की तारीख में 5 सितंबर 2024 तक तोसी, ठीक है। और ये कब रिलीज़ हुआ, ये नोटिस कब आया है, तो 16 अगस्त को आया है। और यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं जो पहले का जो डेट था वस्तानिया इवैल्यूएशन इम्तिहान 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तारीख 15/8/2024 यानी कि 15 अगस्त तक मुकर्रर थी, जिसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। यानी कि जो पहले डेट आया था उसके अकॉर्डिंग 15 अगस्त तक लास्ट डेट था, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब न्यू डेट क्या है, तो न्यू डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 16/8 यानी 16 अगस्त से 5/9/2024 यानी 5 सितंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेक्रेटरी साहब के हुक्म के मुताबिक तलबा व तालबात अब मुर्खा यानी कि 5/9/2024 5 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। ये तो आप लोग को मालूम चल गया है कि रजिस्ट्रेशन का डेट कब तक है। तो लास्ट डेट क्या है, तो 5 सितंबर है लास्ट डेट। अब मैं यहाँ पर बात करूँगी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग को कैसे भरना है, क्लियर। तो आइए मैं आप लोग को अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाती हूँ। तो ये रहा वस्तानिया का परमिशन इवैल्यूएशन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और ये आप लोग को कहाँ पर मिलेगा, आप लोग ये दो काम कर सकते हैं। एक तो आप लोग क्या कर सकते हो, जिस मदरसे से एडमिशन लेना उस मदरसे जाओगे और वस्तानिया का एप्लीकेशन फॉर्म ले लोगे और वहीं पर फिल करके आप लोग क्या करोगे, फीस के साथ सबमिट कर दोगे। दूसरा काम आप लोग ये कर सकते हो कि इसे पहले ही डाउनलोड करके खुद से डाउनलोड करके फिल करके उसके बाद 2-3 फ़ोटो लगेंगे एक्स्ट्रा, प्लस उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, इसका जो फ़ी है वो आप लोग को लेकर जाना है, सबमिट कर देना है। तो ये आप लोग पहले भी कर सकते हैं या फिर मदरसे से भी जाकर फॉर्म लेकर भर सकते हैं। अगर आप लोग चाहोगे कि खुद से पहले से फॉर्म भर के जाकर सबमिट करना, तो ये आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से BSMAB के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर एक काम आप लोग और कर सकते हैं, यहाँ पर वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। आप लोग क्या करना है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आना और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3 लाइन मिलने वाला है। सिंपली आप लोग यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो और उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, लिखोगे वस्तानिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF, ठीक है। सिंपली आप लोग क्या करोगे, ये टाइप करके सर्च कर देना है। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं वस्तानिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF। सिंपली आप लोग क्या करोगे, इस पर क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा और वो आप लोग निकलवा लेना, ठीक है। उसके बाद जाके फिल करके सबमिट कर देना। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को 2 तरीका बता दिया है, दोनों में से कोई एक भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। या तो मदरसे जाके फॉर्म भर सकते हो, मतलब फॉर्म लेकर फिल कर सकते हो, या फिर आप लोग पहले भी डाउनलोड करके फिल करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीका मैंने आप लोग को बता रखा है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए ये सब भरना कैसे है, कहाँ पर क्या फिल करना है, ये तो मालूम ही नहीं है। तो ये भी मैं अभी आप लोग को बता देती हूँ जस्ट। ऐसे मैं इसमें प्रॉपर वीडियो बनाई हुई हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं आप लोग को पूरा समझाने वाली हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या करना है, अपना फ़ोटो यहाँ पे क्या करना है, चिपका डालना है, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को स्टूडेंट का सिग्नेचर मांग रहा है यानी साइन करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अपना साइन कर लोगे, हिंदी इंग्लिश उर्दू जिसमें आता है उसमें साइन कर लेना आप लोग। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए 1 to 5 में आप लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। फॉर ऑफिस यूज़ ओनली लिखा हुआ है, तो ये आप लोग नहीं करेंगे, ऑफिस वाले ही करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से 6 नंबर से आप लोग को स्टार्ट करना है। यहाँ पे 6 नंबर देख रहे हो ना, यहाँ से आप लोग को फिल करना स्टार्ट करना है। और यहाँ पे देखिए प्लीज़ फिल द फॉर्म इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर्स एंड ईच वर्ड विल बी सेपरेटेड बाय अ ब्लैंक बॉक्स, ठीक है। अब कैसे क्या है वो मैं यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। अगर आप लोग का नाम मान लो XYZ है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, एक बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आप लोग X लिखोगे, फिर सेकंड बॉक्स में Y लिखोगे और सबका सब कैपिटल लेटर में लिखना है। ये नहीं कि कोई स्मॉल लिख रहे हो कोई कैपिटल लिख रहे हो, ऐसे नहीं, पूरा का पूरा आप लोग कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। XYZ आप लोग लिख दोगे, उसका कुछ सरनेम भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक बॉक्स को छोड़ देना है, उसके बाद फिर वहाँ दूसरे बॉक्स से आप लोग को स्टार्ट करनी है, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दोगे कैपिटल लेटर में,
फिर फादर्स नेम में भी वैसे ही लिखना है आप लोगों को कैपिटल लेटर में, फिर मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग लिखोगे, पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर, इस तरीके से आप लोग को लिखनी है। फिर जेंडर यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल ये सब आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, मेल होंगे तो मेल, फीमेल होंगे तो फीमेल। फिर कास्ट कैटेगरी, जनरल होंगे तो जनरल, ओबीसी होंगे तो ओबीसी, एससी होंगे तो एससी, एसटी होंगे तो एसटी, ठीक है, ये सब आप लोग देख कर लेंगे। डिफरेंटली एबल में आप लोग क्या करना है, ये होता है जैसे डिफरेंटली एबल में आप लोग क्या करोगे, नो, अगर येस करोगे तो इसमें आप लोग को रीज़न भी करना होगा कि आप लोग में क्या डिफरेंटली एबल है, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। रिलीजन हिंदू मुस्लिम, ऑफ कोर्स मुस्लिम सेलेक्ट करोगे आप लोग। एरिया रूरल या फिर अर्बन, अर्बन कौन से लोग करते हैं, रूरल कौन से करते हैं, तो रूरल वो लोग करते हैं जो देहात से आते हैं और अर्बन वो लोग करते हैं जो शहरी इलाके से आते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन होता है कि कुछ लोग के आधार में रहता है शहरी एरिया, ठीक है, और नहीं उसमें रहता है गाँव वाला एड्रेस और वो लोग रहते हैं शहर में, तो उसमें क्या करेंगे वो लोग, अर्बन सेलेक्ट करेंगे या फिर रूरल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को आधार वाला ही सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग का एड्रेस गांव वाला है तो आप लोग क्या करोगे, अपना गांव वाले में सेलेक्ट करोगे। अगर शहर का होगा तो शहर वाले में एड्रेस करना है, ये नहीं कि आप लोग टेम्प्रोरी कहीं भी रह रहे हो तो वहाँ के दे देना, ऐसा नहीं करना है। अब मार्शल स्टेटस में आप लोग क्या करोगे, मैरिड होंगे तो मैरिड तो कोई रहते ही नहीं स्थानीय वाला, अनमैरिड में आप लोग टिक कर दोगे। फिर मोबाइल नंबर देना है जो कि कंपलसरी है, ईमेल आईडी देना है जो कि कंपलसरी है। फिर एड्रेस यहाँ पे आप लोग देना है, पूरा प्रॉपर एड्रेस देना है। यहाँ पे एड्रेस लिख दोगे, डिस्ट्रिक्ट लिख दोगे, पिन कोड लिख दोगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऑप्शनल नहीं है, तो सबके सब रहेंगे ही। आप लोग देख सकते हो कौन कौन सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, दिनियात, मैथ्स और साइंस, सोशल स्टडीज़, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर आप लोग क्या करना है, आखिरी में आप लोग को सिग्नेचर करनी है। यहाँ पे हिंदी या फिर उर्दू में कर सकते हो साइन, और यहाँ पे करनी है आप लोग को इंग्लिश में। ये कौन से स्टूडेंट करेंगे, मतलब कौन से लोग करेंगे, तो स्टूडेंट ही करेंगे, ठीक है, पेरेंट्स को नहीं करना है, पेरेंट्स को यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, हिंदी या उर्दू में साइन कर दोगे, यहाँ पे इंग्लिश में साइन कर दोगे, और यहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियन यहाँ पे साइन करेंगे, और यहाँ पे आप लोग को नहीं करना, यहाँ पे जहाँ से आप लोग एडमिशन लड़ोगे वहाँ के हेड मौलवी करेंगे। क्लियर, तो इतना ही चीज़ आप लोग करना है। और देख सकते हैं नोट ऑल एबव इन्फॉर्मेशन आर कंपलसरी, जितने भी इन्फॉर्मेशन है सबके सब कंपलसरी आप लोग को देने ही देने हैं। तो यही था आप लोग का पूरा स्टेप बाय स्टेप जो कि मैंने बता दिया। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग कैसे फिल करोगे पूरा स्टेप बाय स्टेप में बताई हूँ, कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेंगे।